Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 9th math sample paper series. So right now we are on question number 21. So if you haven't watched the first 20, go check them out after this. Okay, so let's start the question 21. So we are given with this figure and in this AC is equal to BD. Then prove that AB equal to CD. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को कुछ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज डी. आपको दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी. इट मीन्स ए सी यहां से बी सी के इक्वल है. अगर आप चेक करें व्हाट इज ए सी, ए सी क्या है, देखिए ए सी ग्रीन लाइन मीन्स ए बी प्लस बी सी है. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड बी डी कितना है, देखिए आपको ये दिया हुआ है ना ए सी इक्वल टू बी डी. हम ए सी को लिख रहे हैं ए सी कितना है एंड बी डी को लिख रहे हैं बी डी कितना है. तो बी डी ब्लू लाइन ठीक है कितनी है, बी सी प्लस बी डी सॉरी सी डी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आपको ए सी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है. आप इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो ए सी इज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी. ओके, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी. And that's what we have to prove in this question. So, hence proved. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. सो क्वेश्चन 22 में आपको एक फिगर दी हुई है एंड in this figure a triangle is given ABC in which angle ABC is equal to ACB. ABC कितना है, ये पूरा एंगल ABC है इज इक्वल टू ये पूरा एंगल ACB के इक्वल. तो आपको क्या दिया हुआ है, ABC इज इक्वल टू ए एंगल ACB गिवन है ये आपको. ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल 4 इक्वल टू 3. ठीक है, ये देखिए आपको फिगर में एंगल 4 ये रहा इतना और 3 ये रहा. आपको शो करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये इक्वेशन आपकी 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो क्या आएगा, हमारे पास एंगल ए बी सी माइनस एंगल 4 इक्वल टू एंगल ए सी बी माइनस एंगल 3. सो ये हमारा यूक्लिड का एक्सियोम नंबर 3 है. वो क्या कहता है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, if equals are subtracted from equals, the remainders are equal. इट मीन्स अगर दो इक्वेशन हैं जो कि दोनों इक्वल हैं, उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट के बाद जो भी चीज़ आती है वो भी इक्वल होगी. अब आप चेक करिए, अगर आप ए बी सी में से एंगल ए बी सी इतना है, इतने में से अगर आप एंगल 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आप हटा देते हैं, तो क्या बचेगा, एंगल 1. सिमिलरली अगर आप एंगल ए सी बी में से एंगल 3 को हटा देते हैं तो क्या बचेगा, एंगल 2. तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल. मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में. ओके, सो हेंस प्रूव्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23.
सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट लाई करेंगे? ये वाला पॉइंट क्या है? मान लीजिए 1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0। ये मान लीजिए इस 2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,0। ऐसे अगर ये -1 है, इसके कोऑर्डिनेट -1,0। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे x,0 के फॉर्म के होंगे या फिर -x,0 के फॉर्म के होंगे। तो अभी हमें चेक करना है इन सब में से कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो। तो देखिए, ये तो नहीं है, लेकिन ये बी वाला है, 4,0, -6,0, -1,0। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, कौन कौन से? बी, डी एंड जी, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो 24th क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट एंड या फिर आप सेकंड पार्ट करिए। ठीक है, हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे, कुछ बच्चे सेकंड पार्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0,9999 एंड सो ऑन। या फिर आप इसको 0,9 बार भी लिख सकते हैं। बार कितने के ऊपर है? सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। तो आप दोनों साइड इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10x इक्वल टू 10 × 0,999 एंड सो ऑन। जब आपने मल्टीप्लाई किया राइट साइड में तो ये आ जाएगा 9,999 सो ऑन। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई है। तो अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? देखिए, 10x -x इज इक्वल टू 9,999 सो ऑन -0,999 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तो 9x आ गया। जब आपने इन दोनों को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए राइट पॉइंट के बाद की सारी डिजिट सेम है, ये तो 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या? 9 - 0 दैट इज 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए 0,9 बार को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं और के बाद का। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 2 + √3 अपॉन 2 - √3 +2 - √3 अपॉन 2 + √3 +√3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे कि अगर 2 + √3 अपॉन 2 - √3 है, तो जो डिनोमिनेटर में है, दो टर्म्स के बीच का जो साइन है उसको जस्ट चेंज कर दीजिए। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो हो गया इसका कॉन्जुगेट। जैसे कि अगर a + √b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a - √b। अगर a - √b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a + √b। ठीक है, तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सारी टर्म्स में हम सेम ऐसी काम कर देंगे, कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऐसे ही हम थर्ड टर्म में भी यही करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1, सॉरी +1 के कॉन्जुगेट से, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 4√3 अपॉन नीचे किसका फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वाले में 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4√3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वाले में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, अब हमें सिर्फ सॉल्व करके लिखना है इनको। ओके, अगर आप चेक करेंगे ये जो नीचे डिनोमिनेटर की टर्म है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 दैट इज 1। तो डिनोमिनेटर तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हुआ, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 4√3 होल अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4√3 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। ये आया हमारे पास। अब हम ऐड करते हैं, 4 प्लस 3 7 और ये 7 तो ये 14 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो ऊपर नीचे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 14 प्लस 2 माइनस √3। ओके, तो मीन्स 16 माइनस √3। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। ओके, so if you have solved it before I did, drop a comment. I wanna see my quick thinkers, okay? And also don't forget to like, share and subscribe to my channel so you don't miss the next question in the series. So that's all for today. Thank you.